हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए गाइज, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो है 10th एनआईएस इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द शू शाइन। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक सभी चैप्टर्स को अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद उन सभी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे विद आंसर्स, लॉन्ग और शॉर्ट सभी तरीके के क्वेश्चन। हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार, ताकि आपका शुरू से लेकर अभी तक जितने चैप्टर्स हैं वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं। पहले लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो और ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। और जिन बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का, गाइज उनके लिए मैंने जो है शॉर्ट समरी भी स्टार्ट कर रखी है। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए तो वहाँ पर आपको शॉर्ट समरी मिल जाएगी हर एक चैप्टर की। इंग्लिश में समरी कराती हूँ मैं आप लोगों की, कम ही शब्दों में, और पूरा चैप्टर को वहाँ पर समझा देती हूँ। तो शॉर्ट समरी से लेकर रिलेटेड वीडियो के वैसे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सीरियल वाइज वहाँ पर भी आपको लगे हुए मिल जाएंगे। बाकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। गाइस, द शू शाइन चैप्टर के अंदर सबसे पहले टाइटल बता दूं। द शू शाइन का मीनिंग क्या होता है? शू शाइन का मीनिंग होता है जूता पॉलिश। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जूता पॉलिश करने वाले इंसान की कहानी को बताया गया है, और एक दूसरे पर्सन है जो खुद एक जूता पॉलिश करने वाले बन जाते हैं, खुद एक शू शाइन बन जाते हैं। तो कौन है वो और किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, देर आर मैनी एजुकेटेड young people who very often have to wait for some time before they get jobs of their liking. ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड यंग पीपल हैं जो अक्सर वेट करते हैं, और अपने उनकी जो है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कि उनको जॉब मिले, तो उनकी पसंद की जॉब का उनको वेट करना पड़ता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। इज़ देयर एनीथिंग दे कुड डू इन दिस पीरियड? लेकिन क्या इस टाइम दौरान कि भाई वो एजुकेटेड लोग हैं, और एजुकेशन मिलने के बावजूद भी, तो तब से लेकर जो उनका जॉब मिलने तक का पीरियड होता है, कि क्या उस दौरान भी वो कुछ और कर सकते हैं, कि क्या कुछ और वो कर पाए? सपोज यू आर वन ऑफ सच अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो सपोज करिए आप इसी तरीके कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, मतलब बेरोजगार इंसान है। सो व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड यू प्रेफर टू टेक अप? तो किस तरीके की जॉब आप करना चाहेंगे? चलिए भाई, जानते हैं कि चैप्टर में कौन बेरोजगार है और उसको क्या जॉब करनी पड़ती है। So guys, let us read the text. Imagine you are a college student and have to come a big city like Delhi. इमेजिन करिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप एक बड़े शहर आए हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया। यू कैन नॉट गेट अ जॉब एंड हैव गॉट ओनली अबाउट 5 रुपी नोट इन योर हैंड। आपको कहीं जॉब नहीं मिल पाती और आपके हाथ में केवल एक 5 रुपी का नोट है। वॉट वुड यू लाइक टू डू? आप क्या करना चाहेंगे? रीड वॉट षष्ठी बत्र षष्ठी भट्ट, अ वेल नोन राइटर, डिड इन अ सिमिलर सिचुएशन। तो चलिए जानते हैं कि षष्ठी भट्ट जो एक वेल नोन राइटर हैं, वो इस सिमिलर सिचुएशन में क्या करते हैं। तो षष्ठी भट्ट ने इस लेसन को लिखा है। चलिए, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द टी हाउस इन कैनॉट सर्कस। तो षष्ठी भट्ट यहाँ पर क्या है? आई का मतलब जो राइटर हैं, षष्ठी भट्ट जो इसके राइटर हैं वो बता रहे हैं। तो राइटर का नाम ही है ये कि भी आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द टी हाउस इन कनाट सर्कस, कि मैं खड़ा हुआ था। टी हाउस इस जगह का नाम है, कनाट सर्कस पे। तो वहाँ पर मैं बाहर खड़ा हुआ था, आइडली वॉचिंग द ट्रैफिक, और कुछ नहीं कर रहा था, ऐसी ठाली खड़ा हुआ मैं ट्रैफिक देख रहा था। आई वॉन्डर्ड इफ़ आई कुड अफोर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मुझे बड़ा हैरत हो रही थी कि शायद मैं एक कप कॉफ़ी और एक प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स भी अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं। When a shoe shine walked up and put down his box in front of me, क्रीम एंड पॉलिश सर, ही आस्ट। तो तभी एक शू शाइन बॉय मेरे पास आया, वो नीचे बैठ गया, अपना बॉक्स उसने मेरे जो सामने रख दिया, और उसने मुझसे बोला कि क्रीम एंड पॉलिश सर, मतलब शूज़ पॉलिश करवा लीजिए। योर शूज़ डू नीड अ पॉलिश सर। तो आपके शूज़ को पॉलिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द बॉय परसिस्टेड, उस बॉय ने बड़ा मतलब सही से बोला इस चीज़ को कि आपके शूज़ को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉलिश करने की। येस आई नो, आई सेड स्माइलिंग, बट आई कांट अफोर्ड इट। तो मैंने उससे बोला, मैंने कौन है? षष्ठी भट्ट, मतलब जो राइटर है, उन्होंने कहा कि यस आई नो, मुझे पता है, स्माइल करते हुए मैंने बात उससे बोली, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है शूज़ पॉलिश कराने। कांट अफोर्ड इट, द शू शाइन रिप्लाइड जॉइनिंग मी विद अ स्माइल।
तो जो शू शाइन लड़का था उसने भी मेरे साथ स्माइल करते हुए बोला कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ओनली 4 आना सर, केवल 4 आने की तो बात है, आप करवा लोगे, मतलब अफोर्ड कर लोगे, इतनी महंगे शूज़ पॉलिश नहीं कर रहा मैं। आई हैवंट गॉट 4 आनास फॉर अ शू पॉलिश, आई सेड वॉकिंग अवे। तो जब वो नहीं माना तो मैं ना, आई कौन है यहाँ पर, फिर से राइटर ही बोल रहे हैं कि जब वो नहीं माना ना तो मैं वहाँ से वॉकिंग अवे यानी चलने लगा। तो और मैं चलते चलते मैं उससे ये बोल रहा था कि आई हैवंट गॉट 4 आनास फॉर अ शू पॉलिश, कि मेरे पास 4 आना भी नहीं है शू पॉलिश कराने के लिए। बट देर वॉज अ पजल एंड हर्ट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एज इफ आई वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। यू सी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। लेकिन बट का मतलब, लेकिन उसके चेहरे पर ना बहुत ही हर्ट, मतलब दुख वाले एक्सप्रेशन थे, जैसे मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया हो, उसको मना करके कि नहीं मैं शू पॉलिश नहीं करा सकता। तो उस लड़के के फेस पर बड़े ही दुख भरे एक्सप्रेशन थे और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ ये बोल के कि मेरे पास मतलब 4 आनाज भी नहीं है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आगे मैंने उससे बोला, यू सी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कि तुम देखो मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो ये बात कहकर वो चल दिया। देखिए जबकि ये कहानी है तब उस टाइम पे 5 रुपये जो हाथ में थे इनके राइटर के, वो भी बहुत मायने रखते थे, बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे। और 4 आनाज आप देख सकते हैं, 1 आना, 2 आना, 3 आना, ये जो आने वाले सिचुएशन है ये किस ज़माने की बात है, तो काफ़ी टाइम पुरानी ये बात है जब आने वगैरह चलते होंगे। अभी तो खैर नहीं चलते, अब तो बच्चे भी 1 रुपया नहीं लेते चीज़ के लिए। ठीक है, कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो द बॉय पिक्ड अप हिज बॉक्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग विद मी। तो उस लड़के ने ना अपना बॉक्स उठा लिया और मेरे साथ ना चलना शुरू कर दिया। कांट गेट अ जॉब विद डर्टी शूज़ लाइक दैट सर। उसने बोला कि आपको ना इतने गंदे शूज़ के साथ कोई जॉब नहीं देगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। द बॉस साहिब्स वॉन्ट लाइक इट, क्योंकि जो बॉस होते हैं ना जहाँ पर भी आप जॉब लेने जाओगे, तो जो बॉस साहिब होते हैं ना वो पसंद नहीं करेंगे आपके डर्टी शूज़ को। द बॉस साहिब्स डोंट सीम टू लाइक मी इन एनी केस, आई आंसर्ड बिगिनिंग टू गेट। तो देखिए यहाँ पर राइटर ने क्या बोला, बिगिनिंग टू गेट इरिटेटेड होकर इसने क्या बोला राइटर ने, कि जो बॉस साहिब हैं वो तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते, किसी और केस में भी, तुम शूज़ के साथ क्या बात कर रहे हो। तो इसने जो है बड़ा इरिटेट होकर ये बात बोली कि बॉस तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करते, वैसी नौकरी वोकरी मुझे नहीं मिल रही है, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। पॉलिश शूज़ वोंट मेक थिंग्स एनी बेटर, आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द बॉय बट ही परसिस्टेड इन वॉकिंग विद मी। तो मैंने उससे बोला कि शूज़ पॉलिश करवाने से कुछ बेहतर नहीं होने वाला मेरे साथ, मुझे तो जॉब वैसे ही नहीं मिल रही है। मैं किसी तरीके से उस लड़के से गेट रिड का मीनिंग होता है छुटकारा पाना चाहता था, मगर वो मेरे साथ परसिस्ट, ज़बरदस्ती ऐसे ही पीछे पीछे मेरे चलने लगा कि नहीं साहब करा लो जूते पॉलिश करा लो, मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ गया है इनके। यू डोंट लिव इन दिल्ली ही सेड आफ्टर अ वाइल। उसके बाद उस लड़के ने थोड़ी देर बाद मेरे से बोला कि क्या आप दिल्ली में रहते नहीं हो। तो नो, आई रिप्लाइड फर्मली। मैंने उसको बोला बड़ा दृढ़ता के साथ, बड़ा एकदम कठोरता के साथ कि नहीं, यहाँ नहीं रहता मैं। आई केम फ्रॉम कैलकटा एंड आई डोंट वॉन्ट माई शूज़ पॉलिश्ड, कि मैं कलकत्ता से आया हूँ और मुझे अपने शूज़ पॉलिश नहीं कराने, भाई चला जाए यहाँ से। तो कुल मिला के उसको शूज़ पॉलिश नहीं कराने थे। आई हैव एन अंकल हु वर्क्स इन कैलकटा, ही वेंट ऑन। तो वो अब मेरे साथ जा तो रही था, जाते जाते बोलता है वो पीछे से कि मेरे अंकल भी हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन द हाउस ऑफ बंगाली बाबू। और मेरे अंकल वहाँ रहकर जो ना बहुत सारे पैसे कमाते हैं, एक बंगाली बाबू के घर में वो रहते हैं। अब इंस्टेंटली द थॉट सीज्ड मी एंड हाउ मच मनी डू यू अर्न, आई क्वेश्चनड। तो देखिए राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि तुरंत ही इस विचार ने मुझे सीज कर दिया एकदम, मतलब मैंने एकदम उससे क्वेश्चन किया कि भाई तुम कितना पैसा कमा लेते हो। ये क्वेश्चन किसने किया है, ये क्वेश्चन राइटर ने किया है, किससे किया है, उस शू पॉलिश वाले बॉय से किया है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा भाई एकदम से तुम कितना पैसा कमा लेते हो। तो ओह इट ऑल डिपेंड्स, on a bad day about 3 rupees, on a good day when there are lots of tourists about 5 rupees, sometimes more। तो उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया, अरे ये तो डिपेंड करता है कि दिन मेरा कैसा है उस दिन। जब कोई बुरा दिन होता है तो लगभग 3 रुपये में कमा लेता हूँ, और जब दिन अच्छा जाता है और जब लॉट्स ऑफ टूरिस्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके मैं शू पॉलिश कर पाऊँ, तो उस दिन मैं 5 रुपये ही कमा लेता हूँ। ठीक है, तो बुरे दिन पर 3 रुपये कम से कम मिल जाते हैं, और जब मेरा दिन अच्छा होता है तो 5 रुपये और समटाइम्स मोर, यानी कभी कभी उससे भी ज़्यादा मैं अर्न कर लेता हूँ। आई डिड अ स्पोर्ट ऑफ क्विक कैलकुलेशन इन माई माइंड। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं ना, मैंने एकदम से अपने दिमाग में कैलकुलेशन सी लगाई। द आंसर सेंट अ शिवर थ्रू मी। और जो जवाब निकल कर आया, जो कैलकुलेशन मैंने एकदम लगाई, तो उस जवाब ने ना मुझे एकदम से कपा दिया मुझे कि भाई इतना पैसा ही कमा लेता है, मतलब इन्होंने कैलकुलेशन की होगी। द शू शाइन अर्न मोर देन राम सिंह अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये बोलते हैं राइटर, ये कहते हैं कि जो शू शाइन है ना ये लड़का, ये तो जो राम सिंह नाम का क्लर्क है गवर्नमेंट ऑफिस में, मतलब होगा कोई कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा है उससे भी ज़्यादा कमा रहा है शू शाइन जूता पॉलिश कर करके। हियर एट लास्ट वॉज अ सोल्यूशन,
तो आखिरकार इसको अपनी सॉल्यूशन का अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उल्टा उल्टा बोल दिया, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। किसको? राइटर को। मतलब ये भी यहाँ से ना शू पॉलिश बनने की सोचेगा। डू यू थिंक आई कुड? आई आस्क्ड हेजिटेंटली। हेजिटेंटली का मीनिंग होता है बहुत ही झिझक के साथ। तो जैसे ही इन्होंने सुना कि अच्छा जी इतने सारे पैसे कमा लेता है, तो बड़ी झिझक के साथ उसने पूछा कि क्या क्या तुम्हें लगता है मैं भी मतलब ये कहते हुए झिझक रहा है। तो लड़के ने जवाब दिया, व्हाट सर, क्या बोल रहे हो आप? पॉलिश शूज़ लाइक यू, आई मीन कि आप शू पॉलिश की बात कर रहे हो? जैसे कि मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आई मीन मतलब मेरे कहने का मतलब है आप शू पॉलिश की बात कर रहे हो। तो बोला लड़के को यकीन नहीं हो रहा है। पॉलिश शूज़, द बॉय आस्क्ड स्टॉपिंग डेड। और पॉलिश शूज़ ऐसा बोल के लड़का एकदम ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल डेड हो गया हो। ऑन द पेमेंट लाइक मी, कि बिल्कुल यहाँ पेमेंट में बैठ के आप मेरी तरह शू पॉलिश करोगे। आई डेंट एक्सपेक्ट द लाउड लाफ दैट फॉलोड। और ये बोलते हुए लड़का ज़ोर से हंसा, और ऐसी हंसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी उससे। It took me a lot of persuading Shovan for that was his name, refused to believe that I wasn't making fun of him। और मुझे उसको समझाने में उस लड़के को, जिसका नाम क्या था? शोभन लाल। अब देखिए यहाँ से पता चलता है कि उस पॉलिश बॉय, जो लड़का है जो शू पॉलिश करता है, उसका नाम क्या है? शोभन लाल। कि मुझे बड़ा टाइम लग गया उसको राज़ी करने में। परसूड का मीनिंग होता है राज़ी करना है, मनाना। ये समझाने के लिए उस शोभन लाल नाम के लड़के को, क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर रहा था ये मानने से। उसको लग रहा था मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ ये बोल के कि हाँ मुझे भी शू पॉलिश का काम करना है। वो तो मुझे बाबूजी समझता, ठाट बाट से अपना मैं सूट बूट पहन के मैं घूम रहा था। ही हैड टू लीव स्कूल 2 years बिफोर हिज मैट्रिकुलेशन। अब देखिए शोभन लाल जो लड़का है, इसके बारे में थोड़ा सा राइटर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा अपनी बिफोर 2 years बिफोर हिज मैट्रिकुलेशन। अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी करने से 2 साल पहले ही उस बच्चे को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। वाई शुड आई वॉन्ट टू डू हिज जॉब व्हेन आई हैड बीन टू यूनिवर्सिटी। और वो कहीं ना कहीं अपने आप से सवाल कर रहे हैं राइटर कि भाई मैं क्यों करूं इसकी जॉब को मैं उसकी जॉब को क्यों करना चाहता हूं, जबकि मैं तो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं। ये लड़का तो चलो अनपढ़ भी है, कहीं ना कहीं दिमाग में इनके सवाल भी आ रहे हैं। इफ़ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही सर्टेनली वुडंट बी पॉलिशिंग अदर पीपल्स शूज़। अगर इसको इंग्लिश बोलनी आती, अगर ये पढ़ा लिखा होता, तो आज ये लड़का शायद दूसरे लोगों के शू पॉलिश नहीं कर रहा होता। He would sit in an office and be a sahib himself, earning a regular monthly salary। ये लड़का बेचारा अगर पढ़ा लिखा होता तो ये भी किसी ऑफिस में बैठा हुआ होता, ये खुद भी एक साहिब होता, और एक रेगुलर इनकम मंथली ये सैलरी इसको मिल रही होती, मतलब इसकी सैलरी आ रही होती मंथली। बट ही हैडंट बीन बॉर्न अंडर अ लकी स्टार। लेकिन ये बेचारा एक लकी स्टार घर में पैदा नहीं हुआ है। हिज फादर हैड डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स अबाउट 3 years ago। इसके जो फादर थे वो लगभग 3 साल पहले स्मॉल पॉक्स की वजह से मर गए। तो नो शू शाइनिंग वॉज नो जॉब फॉर एन एजुकेटेड मैन लाइक माई सेल्फ। और आगे देखो खुद को ये समझा रहा है कि नहीं, शू पॉलिश करना मेरे जैसे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, जचेगा नहीं मेरे पे। वॉट वुड माई फ्रेंड से, और वॉट वुड माई फ्रेंड से मतलब मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे अगर मैं शू पॉलिश करने लग गया तो देखिएगा इस कहीं ना कहीं इस पूरे पैराग्राफ में जो है ना राइटर खुद को कंपेयर कर रहा है इस शू पॉलिश बॉय से कि ये तो अनपढ़ है, इसकी तो मजबूरी है, इसका तो बाप भी मर गया, लेकिन मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, तो मैं क्यों शू पॉलिश का काम करूँ। और मेरे फ्रेंड्स का सोचेंगे मेरे बारे में, क्या मुझ पर जॉब जचेगी। तो यहाँ पर ना कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं वो खुद से सवाल कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, मेरा गला भी ठीक हो जाए। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। I explained that I had no friends in Delhi, that I had left home without sitting through my exams। मैंने फिर एक्सप्लेन किया खुद को कि मेरे कोई फ्रेंड्स दिल्ली में है ही नहीं, मुझे देखेगा कौन, कौन मुझे टोकेगा कि मैं यहाँ आकर शू पॉलिश का काम कर रहा हूँ या फिर कोई मुझे जॉब मिल गई है। तो मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं दिल्ली में, और मैंने घर छोड़ दिया बिना एग्ज़ाम में बैठे, मतलब अपना एग्ज़ाम दिए बिना ही मैं घर छोड़ कर आया हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि हो सकता है इन्हें आगे की कुछ पढ़ाई करनी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद ही तुरंत जो है दिल्ली आ गए जॉब की तलाश में। तो कहते हैं कि मैंने ना एग्ज़ाम में भी नहीं बैठा, मैं अपना घर छोड़ कर आ गया मैं, क्योंकि मुझे जॉब करनी थी और मेरे यहाँ कोई फ्रेंड्स थोड़ी है जो मुझे देखेगा कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इवन इफ आई डिड अप्लाई फॉर अ क्लर्क्स जॉब आई वुडंट बी अर्निंग लेस देन हिम। फिर अपने आप को ये कह के समझाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं किसी क्लर्क की जॉब के लिए भी अप्लाई करता हूँ ना, तो भी मैं इस लड़के से तो कम ही कमा पाऊंगा उस सिचुएशन में भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खुद को कन्विंस किए जा रहे हैं ये, और बन ही जाएंगे एक दिन। लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब लगे रहो ये बन जाएंगे एक दिन शू शाइन।
But think of the status of working in an office with an electric fan over your head, शोभन लाल argued. अब देखिए ये तो दिमाग में चल रही थी इनकी की सारी चीज़ें. अब शोभन लाल जो अभी भी था इनके पास ही खड़ा था, उसने बोला शोभन लाल ने कि भाई, उसने आर्ग्यू किया कि भाई आप उस स्टेटस के बारे में सोचो जब आप किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होगे और आपके सिर के ऊपर ना इलेक्ट्रिक पंखा चल रहा होगा. तो ये सोचो, ठाट बाट वाली नौकरी सोचो. आप क्या कह रहे हो कि आप जो है शूशाइन बनोगे. देयर इज दैट आई सपोज रिप्लाइंग स्माइलिंग बट आई हैव टू गेट अ जॉब स्ट्रेट अवे. तो फिर राइटर हमारे बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसी लगता है कि अगर मैं किसी ऑफिस में बैठ के काम करूँगा तो मेरे सर पे पंखा चलेगा. तो मैंने भी उससे बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है. मैंने स्माइल करते हुए उससे बोला बट आई हैव टू गेट अ जॉब स्ट्रेट अवे, मगर फ़िलहाल मुझे हर एक कीमत पर जॉब चाहिए ही चाहिए. सीधी बात ये है. वेल माई फ्रेंड सेड रिलक्टेंटली गिविंग इन, इफ़ यू रियली वॉन्ट, आई मीन आई डोंट नो हाउ द अदर्स विल टेक इट, देयर इज़ अ शू शाइन्स यूनियन यू नो. अब देखिए उस लड़के, माय फ्रेंड किसको बोल रहे हैं राइटर बोल रहे हैं माय फ्रेंड शोभन लाल लड़के को, मतलब ये जो लड़का है जो शूशाइन पॉलिश वाला लड़का है, तो इसको बोल रहे हैं कि फिर मेरे फ्रेंड ने, मतलब इस शोभन लाल लड़के ने बोला रिलक्टेंटली कि अगर आप सच्ची में करना चाहते हैं, आई मीन आई डोंट नो हाउ द अदर्स विल टेक इट, तो मुझे नहीं पता कि जो दूसरे लोग हैं, जो मेरे मेरी पार्टी के दूसरे लोग हैं, जो दूसरे शूशाइन हैं, पॉलिश करते हैं लोग, वो क्या सोचेंगे, वो इस चीज़ को कैसे लेंगे. क्योंकि देयर इज़ अ शू शाइन्स यूनियन आपको पता है शू शाइन की पूरी एक यूनियन है हम लोगों की. तो मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि आप ज्वाइन करोगे तो उनका क्या कहना होगा. एंड कनॉट सर्कस इज़ अ प्रॉफिटेबल प्लेस. बात करूँ यहाँ कनॉट सर्कस की, तो ये एक प्रॉफिट वाली जगह है. यहाँ पर जितने भी शू शाइन होते हैं ना, वो अच्छा खासा कमा लेते हैं. इफ़ देयर इज़ एन एक्स्ट्रा शू शाइन इट मीन्स दैट एवरी वन एल्स अर्न्स अ लिटिल बिट लेस. और अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा शू शाइन आ जाएगा, मतलब आप बोल रहे हो कि ज्वाइन करने के लिए, अगर कोई एक्स्ट्रा शूशाइन यहाँ पर आ जाएगा तो जितने भी लोग यहाँ पर अर्न करते हैं ना, उनकी थोड़ी बहुत तो कटौती होगी भी, बिजनेस पर उनके भी फ़र्क पड़ेगा अगर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा. चलिए, आई हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट एंड शोभन लाल हैड ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी. राइटर कह रहे हैं इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं था. आई कौन है, आई राइटर ही है, षष्ठी ब्रठी हैं हमारे. ये कह रहे हैं कि इस तरीके से मैंने सोचा ही नहीं था. शोभन लाल ने ये बात बता के कि भाई यहाँ पर तो एक पूरी यूनियन है, एक नई दुनिया मेरे सामने लाकर पेश कर दी. For that moment, I lost the feeling of hopelessness and desperate which had oppressed me ever since I arrived in Delhi. और उस मोमेंट I lost the feeling of, मैंने वो जो फीलिंग थी ना मेरी होपलेसनेस की, मुझे आशा ही नहीं थी, मैं डेस्पेयर था, तो वो जो फीलिंग थी वो मेरी बिल्कुल एकदम गायब हो गई. अब ना तो मैं होपलेस था, ना ही मैं डेस्पेयर था. जब मैं दिल्ली आया था तो मैं होपलेस भी था और मैं परेशान भी था, लेकिन थोड़ी देर के लिए अब मेरी ये परेशानी हो गई दूर. टू वर्क एज अ शू शाइन बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन माई लाइफ. और अब इस मोमेंट पे शू शाइन बनने का जो काम था वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा गोल बन गया कि अब तो मुझे यही बनना है. बट इफ़ आई कैन परस्यू द अदर्स, शोभन लाल सैड ब्रेकिंग इन टू माई थाट्स. तो ये सोच ही रहा था राइटर खड़ा हुआ, तो तभी शोभन लाल ने बोला उसके विचारों में बाधा डालते हुए, मतलब ब्रेकिंग इनटू माय थॉट्स, मतलब मेरे विचारों में एकदम उसने ना खलल सी डाल दी. और उसने बोला कि बट आई कैन परस्यूट द अदर्स, कि मैं ना दूसरों को राज़ी कर लूँगा, मना लूँगा, आप टेंशन मत लो, जो मेरी यूनियन के लोग हैं. You will need to get all the stuff. A box like this one, brushes, cream and polish and some rakes. तो उसने बोला कि आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी जब आप शू शाइन बनोगे. तो एक तो आपको बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मेरा बॉक्स है, मेरे पास है. कुछ ब्रशेज़ हों, उसमें क्रीम हो, पॉलिश हो, और कुछ फटे पुराने चीथड़े हों साफ़ करने के लिए, कपड़े हो बेकार से. यस ऑफ कोर्स आई रिप्लाई ड्रॉन बैक टू रियलिटी वंस अगेन. फिर मैं अपना रियलिटी में आ गया, दिमाग को मैंने कंट्रोल किया, तो रियलिटी में आके मैंने फिर से बोला कि हाँ, सब सही कह रहे हो तुम, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. एंड हाउ मच विल ऑल दैट कॉस्ट, और ये सभी सामान कितने का आएगा, मतलब कितना खर्चा आ जाएगा इन सभी सामानों को अरेंज करने में. अबाउट 10 or 12 रुपीज़, शोभन लाल आंसर्ड. शुडंट बी मच मोर देन दैट. तो शोभन लाल ने जवाब दिया कि लगभग 10 से 12 रुपये लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, इतना ही पैसे लगेंगे इसमें. ठीक है. रियली आई सैड एंड स्टार्टेड लाफिंग. मैंने कहा सच्ची, और मैं ना हंसना शुरू कर दिया. वाई, व्हाट्स द मैटर, डोंट यू बिलीव मी. तो शोभन लाल ने मुझसे बोला क्यों भाई, क्या बात है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि 10 से 12 रुपये लगेंगे, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते. तो राइटर ने बोला ऑफ कोर्स आई बिलीव यू. अरे नहीं भाई, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, बट द सिंपल फैक्ट इज़ दैट आई ओनली हैव 5 रुपीज़ एंड सम लूज चेंज. मगर सच बात यह है कि मेरे पास ना केवल 5 रुपये हैं, और इसके अलावा कुछ छुट्टे पैसे, मतलब खुले पैसे भी हैं. तो देखिए 5 रुपये, ये जो 5 रुपीज़ थे यही स्टार्टिंग में थे इस ऑथर के पास. तो सच्ची बता रहे हैं ये अभी शोभन लाल को कि मेरे पास 5 रुपये ही हैं. दिस टाइम शोभन लाल वॉज रियली शॉक्ड.
इस बार सोमनलाल वाकई में शॉक्ड हो गया और उसका जो हिज माउथ फेल अपॉन एंड हिज आइज शॉट अप इन सरप्राइज। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे खुली रह गई, मेरी तरफ वो देख रहा था, बड़ा सरप्राइज था कि वाकई में 5 रुपये ही हैं। यू रियली मीन, सच्ची आपका मतलब है वाकई में आपके पास, ये जो क्वेश्चन मार्क है मतलब 5 रुपये ही हैं तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। आई एम afraid I do, I replied. You see, I could never have an electric fan over my head. तो उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मतलब उसने कौन है, राइटर कह रहा है। राइटर कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। यू सी, देखो तुम इस बात को, आई कुड नेवर हैव एन इलेक्ट्रिक फ़ैन ओवर माई हेड, कि मेरे सिर पे कोई इलेक्ट्रिक फैन मतलब पंखा नहीं चल रहा है, मतलब मैं ऑफिस में काम तो नहीं करूँगा, मुझे डर लग रहा है मैं इस काम को भी कर पाऊँगा या नहीं। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड his face become thoughtful while he put his hand inside the pockets on his half pants several times. उसने अपनी आंखें बंद कर ली सोमनलाल ने, और उसका जो फेस था वो बहुत ही विचारों में डूब गया, मतलब चेहरा ऐसा लग रहा था कुछ सोच रहा था। जब उसने अपने हाथ को अपनी पॉकेट में डालकर देखा और छोटी सी उसकी हाफ पैंट थी, और कई बार सेवरल टाइम्स उसने अपना ऐसे मतलब टटोला कुछ, मतलब वो लड़का बेचारा ये दिखा रहा था कि मैं कुछ पैसे निकालता हूँ जेब में से, रुको रुको देख लो, हो सकता है मेरे पास भी कुछ पैसे हों। और वो काफ़ी सोच रहा था इस चीज़ को करते टाइम, मतलब यहाँ सोमनलाल हेल्प कर रहा है राइटर की। वेल ही सैड वी शॉल हैव टू फाइंड अ वे। उसने बोला, ही कौन है, सोमनलाल की बात हो रही है, कि हमें कुछ ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शायद इसकी पैंट में से भी कुछ पैसे वैसे नहीं निकले हैं। इट वॉज नियरली 6 o'clock एंड वी वॉकड अ फ्यू यार्ड्स इन साइलेंस टुवर्ड्स द रिवोली सिनेमा वेयर अ शो हैड जस्ट एंडेड। तो सोमनलाल ने देखो ये कहा कि हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, और अब ये शाम का टाइम था, लगभग 6 बज रहे थे शाम के, और हम लोग जो है जा रहे थे कुछ यार्ड्स का मतलब होता है कुछ गजों की दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर थे हम लोग। वी वॉकड अ फ्यू यार्ड्स इन अ साइलेंस टुवर्ड्स द, हम किस तरफ, टुवर्ड्स का मीनिंग होता है किसी और जाना, तो हम किस तरफ जा रहे थे गाइज, हम जा रहे थे रिवोली सिनेमा की ओर हम लोग जा रहे थे, जहाँ पर एक शो जस्ट एंड हुआ है, अभी अभी एक शो एंड हुआ है। तो सोमनलाल को तो वहाँ से पकड़ने थे ना टूरिस्ट, मतलब लोगों को शू पॉलिश करना था, तो लोग बाहर निकले होंगे वहाँ सिनेमा हॉल से। तो सोमनलाल के आगे बढ़ते हैं, क्विकंड हिज स्टेप्स, तो सोमनलाल ने ना अपने कदम और तेज़ी से बढ़ा लिए कि भाई वहाँ मुझे जाकर शू पॉलिश करना है। आई मस्ट वर्क नाउ, और उसने बोला अब ना मुझे काम करना पड़ेगा। बट यू कम टू सी माई एट 11 o'clock आफ्टर द लास्ट शो। आप एक काम 11 o'clock, आप एक काम करना, आप मुझे ना रात को 11 बजे के बाद मिलना, जब यहाँ लास्ट शो ख़त्म हो जाएगा। देन आई शैल टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड सी वॉट दे से, तब मैं आपके बारे में अपने ना फ्रेंड से बात करूँगा जो मेरी यूनियन के दूसरे लोग हैं, और फिर देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। ऑल राइट, आई नोडिड का मतलब होता है गर्दन हिला के, मुंडी हिला के यस बोल देना। मैंने बोला कि ठीक है। एज आई वॉच्ड हिम वॉक अवे, और मैं उसको देखता रहा कि वो जा रहा था, चला गया मतलब वहाँ से सोमनलाल, ये बात बोल के। एंड डोंट वरी ही शाउटेड जस्ट बिफोर ही टर्न द कॉर्नर, और जैसे ही वो मतलब जा रहा था, जाते जाते जैसे वो कॉर्नर की तरफ मुड़ने वाला था, तो पीछे मुड़ के दोबारा से बोला कि डोंट वरी, परेशान मत होना। तो उसने चिल्ला के ऐसे मुझे आवाज़ लगाकर ये बात भी बोली कि परेशान मत होना, मैं आऊँगा। इफ़ दे लेट यू वर्क देयर वी विल फाइंड द मनी सम हाउ, तो अगर वो लोग तुम्हें बोल देंगे ना काम करने के लिए, हाँ, तो हम कैसे न कैसी पैसे तो अरेंज कर ही लेंगे। कुल मिला के सोमनलाल ना अपनी भरसक प्रयास कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि वो राइटर को किसी न किसी तरीके से जॉब मतलब दिलवा दे, यहाँ फिट कर ले। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर राइटर फिर से विचारों में खो जाएगा। ये कहता है कि मैं ना दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही घूम रहा था। आई वॉन्डर्ड वॉट द हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री मीन टू मी, और मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी कि मेरा जो ये मतलब कंट्री है, मेरा जो देश है, इसका इतिहास क्या रहा है, मेरे लिए इसका क्या इतिहास है। हियर वॉज अ लैंड वेयर मैन हैड अचीव्ड ग्रेटनेस ऑन एवरी प्लेन, एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक एंड आर्ट। तो राइटर कहते हैं देश के बारे में अपने कि ये वो पृथ्वी है, ये वो धरती है जहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है हर एक क्षेत्र के अंदर, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गया, एल्जेब्रा हो गया, आर्किटेक्चर हो, या फिर इवन पोइट्री के क्षेत्र में, म्यूजिक और आर्ट के क्षेत्र में भी। ये वो देश है जहाँ हर एक लोग ने तरक्की की है, वो लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। येट इन दिस वेरी सिटी वेयर 7 empires हैड कम एंड गॉन। हाँ, ये वही
शहर है। अब अभी तो देखिए यहाँ पर कंट्री की बात की है, अब क्योंकि ये दिल्ली में खड़े हैं तो ये सिटी की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये वही शहर है। शहर कौन सा है? ये दिल्ली। कि ये वही दिल्ली शहर है जहाँ पर लगभग 7 एम्पायर्स आए और चले गए यहाँ पर शासन करके। ये वही शहर है जहाँ पर अकबर एंड अशोका ने शासन किया, रूल किया। एंड आई कुड नॉट गेट अ जॉब, और मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है। इतने लोग बड़े बड़े आकर यहाँ पर शासन करके चले गए और मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही। एंड अ बॉय लाइक शोभन लाल हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश हिज स्कूलिंग। और एक शोभन लाल जैसा लड़का, वो बेचारा वो इस लायक ही नहीं हो पाया कि वो अपनी स्कूलिंग ही फिनिश कर पाता, अपनी पढ़ाई लिखाई ही कंप्लीट कर पाता। तो ये वो देश है। बाई 11 o'clock आई हैड वॉक 8 miles। अब वो कह रहा है राइटर, हमसे राइटर बताते हैं कि 11 बजे के आसपास मैं कम से कम 8 मील की दूरी तक इस तरीके से चलता गया, ऐसी सोचते सोचते। व्हेन आई मेट शोभन लाल, कनॉट सर्कस वॉज नियरली डिजर्टेड। और जब मैं शोभन लाल से मिला तो ये कनॉट सर्कस जो जगह थी वो लगभग खाली हो गई थी, सुनसान हो गई थी 11 बजे के आसपास। हुलो, शोभन लाल सैड ग्रीटिंग मी इन हिंदी। तो हुलो का मीनिंग हेलो ही होता है, ठीक है। तो शोभन लाल ने अपना बोला होगा हुलो करके। तो शोभन लाल ने हिंदी में मुझसे ग्रीट किया, मिलते ही बड़ा अभिवादन किया कि हेलो। तो हेलो आई रिप्लाइड एज अ फ्यू मैन अराउंड हिम मूव्ड असाइड टू लेट मी कम टू हिम। और जब मैंने हेलो करके उसको रिप्लाई किया तो कुछ फ्यू मैन का मतलब कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए थे उसके चारों तरफ, और मैं तब मूव्ड असाइड टू लेट मी कम टू हिम। और तब जब मैंने उनको हटाया थोड़ा सा, तब मैं शोभन लाल के पास पहुंचा। दीज आर माई फ्रेंड्स, शोभन लाल एडेड वेविंग हिज हैंड्स ओवर द ग्रुप। वेविंग हिज हैंड का मीनिंग होता है हाथ के इशारे से। तो शोभन लाल ने बोला कि ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, उस ग्रुप की तरफ इशारे से हाथ मतलब दिखा के कि ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। What do they have to say about my working with them here in कनॉट सर्कस? मैंने उनसे पूछा कि भाई ये लोग क्या कहते हैं मेरे यहाँ कनॉट सर्कस पर काम करने के बारे में, बताओ मुझे ये लोग क्या बोल रहे हैं। वेल शोभन लाल रिप्लाइड पुलिंग अ फेस। तो शोभन लाल ने अपना फेस पुल करते हुए रिप्लाई दिया। जस्ट देन वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टिंग स्पीकिंग वेरी फास्ट इन ए स्ट्रेंज डायलैक्ट आई कुड नॉट ईजीली फॉलो। इससे पहले शोभन लाल रिप्लाई कर पाता तो वहाँ पर एक यंगर मैन थे, मतलब जो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और बहुत बड़े फास्ट तरीके से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और बहुत ही स्ट्रेंज लैंग्वेज थी। पता नहीं कौन सी भाषा में वो बोल रहे थे जिसको मैं नहीं समझ पा रहा था। मतलब शोभन लाल इससे पहले कुछ कह पाता तो कुछ यंगर मैन बोलने लगे उनमें से। दिस वॉज टेकन अप बाय एन ओल्डर मैन एंड इन अ फ्यू मिनट्स फॉर अदर्स ज्वाइंड इन। उसके बाद एक जो ओल्डर मैन थे उनमें से वो भी बोलना शुरू हो गए, उन्होंने भी कुछ कहना शुरू किया। और एंड अ फ्यू मिनट्स, आप कुछ ही मिनटों के अंदर 4 दूसरे लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया उनको बोलते हुए। कुल मिला के जो सारे लोग थे ग्रुप के वो बोलना शुरू हो गए, वो कुछ कह रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। When they stopped talking, शोभन लाल, who had been quiet as all this time, translated for me। जब उन सभी ने बोलना शुरू कर दिया तो शोभन लाल जो उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान चुप था जब वो लोग बोल रहे थे, तो फिर उसने ट्रांसलेट करके मुझे बताया कि उन लोगों ने क्या बोला। द यूनियन वॉज हैविंग ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। तो वो बता रहा था, शोभन लाल ने बताया था कि भाई ये जो यहाँ यूनियन है, मतलब हम सब जो लोग यूनियन के लोग हैं, हम सभी को अथॉरिटी से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दे हैड रिफ्यूज टू ग्रांट अ लाइसेंस टू द शू शाइन ऑल्दो हॉकर्स कुड अप्लाई फॉर वन। तो शोभन लाल ने बताया कि जो अथॉरिटी है वो हम लोगों को तो लाइसेंस देने से रिफ्यूज़ मना कर देते हैं। शू शाइन वाले लोगों को, जो जूता पॉलिश के लोग हैं, उनको तो वो लोग लाइसेंस देते नहीं हैं। ऑल्दो जो यहाँ के हॉकर्स हैं, हॉकर्स का मतलब जो ठेले वेले वाले हैं, जो ऐसी सामान बेचते फिरते हैं, उनको उन लोगों ने अप्लाई कर रखा है लाइसेंस। So in effect polishing shoes on the pavement was illegal like begging and one had to depend on the goodwill of the policeman। और इसी का ये रिजल्ट है, इसी का इफेक्ट है कि पॉलिशिंग शूज़ करना, यहाँ पर जूते पॉलिश करना पेमेंट में बैठ के, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। जैसे कि बैगिंग यानी भीख मांगना, तो भीख मांगने की तरह शू पॉलिश करना भी यहाँ पर इलीगल है। एंड हम सभी लोगों को पुलिस वालों की गुडविल, उनकी अच्छाई पर, उनके रहमो करम पर डिपेंड रहना पड़ता है। द head of the shoe shine union knew some English, but obviously someone with better knowledge of this language would be of great help। तो शोभन लाल आगे बताता है कि जो हेड है शू शाइन का, मतलब शू शाइन यूनियन का जो हेड है, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन ऑब्वियसली हम में से कोई ऐसा इंसान हो जो बेहतर तरीके से, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, और अगर कोई और अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हमें ज्वाइन करेगा जिसको अच्छे से इंग्लिश आती हो, तो वो ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाएगी हम लोगों के लिए। So though most of group was against letting me in, they had reluctantly agreed to give me a chance provided I helped out with the correspondence। So ज़्यादातर जो ग्रुप के लोग थे वो तो अगेंस्ट थे
इस बात के कि हाँ मुझे ग्रुप में रखा जाए। लेकिन उनमें से कुछ जो ठीक ठाक लोग थे वो एग्री कर गए थे और वो मुझे चांस मौका देना चाहते थे कि शायद मैं शू पॉलिश करने के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों की बातचीत करने में, इंग्लिश में बोलने में या फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को का इस्तेमाल करने में भी इन लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राइटर को परमिशन मिल गई है। आई लिटरली जम्प्ड फॉर जॉय एंड गेव शोभन लाल अ क्लोज हग। तो यहाँ पर देखिए राइटर बता रहे हैं बहुत खुश हुए कि मैं खुशी के मारे ना कूद पड़ा और मैंने तुरंत शोभन लाल को हग कर लिया, उसको गले लगा लिया। दे ऑल्सो से ही एडेड दैट वी टेक अ कलेक्शन फॉर यू टू बाय द बॉक्स एंड द रेस्ट ऑफ मटीरियल्स। आगे शोभन लाल ने ऐड करते हुए ये भी बताया कि इन लोगों ने ये भी बोला है कि हम ना ऐसे करेंगे, तुम्हारे लिए बॉक्स खरीदने के लिए कलेक्ट करेंगे कुछ पैसों को और जो बाकी तुम्हें मटेरियल्स खरीदने हैं उन सभी के लिए हम तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। सो यू कैन कीप द 5 रुपीज़ टू बाय फूड एंड अदर थिंग्स टिल यू बिगिन टू अर्न अ लिटिल। तो जो तुम्हारे पास 5 रुपये है ना वो तुम अपने पास रखो ताकि तुम खाना पीना और बाकी की जो ज़रूरत के सामान हैं वो खरीद सको, अपनी ज़रूरत पूरी कर सको और जब तक तुम पैसे कमाने शुरू नहीं करते। एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू कैन पे बैक द मनी फॉर द बॉक्स। और कुछ हफ्तों बाद तुम वो पैसे जो बॉक्स हम तुम्हें खरीद के देंगे वो पैसे कमा के हमें वापस भी दे सकते हो। अ टॉफ़ी टिन वॉज पास्ड अराउंड एंड लिटिल ओवर 7 रुपीज़ वॉज कलेक्टेड दैट इवनिंग। इसके बाद एक टॉफ़ी टिन, एक छोटा सा होगा कोई बाउल कटोरा टाइप का, वो सब लोगों की तरफ को पास अराउंड किया गया और थोड़ी ही देर में उस शाम को ही 7 रुपये इकट्ठे हो गए ऑथर के पास सामान वामान खरीदने के लिए। वी विल गेट मोर टुमारो, शोभनलाल सैड। शोभनलाल ने बोला कि हम कल और थोड़ा सा और इसी तरीके से चंदा इकट्ठा करेंगे। व्हेन द रेस्ट आर हियर, जब हो जाएगा हमारे पास इकट्ठा। यू नो देयर आर 30 ऑफ अस हु वर्क इन कनाट सर्कस। तुम्हें पता है और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर लगभग 30 लोग काम करते हैं कनाट सर्कस में। तो क्या पता चलता है कि 30 लोग जो है वहाँ पर कनाट सर्कस में शू पॉलिश का काम करते हैं। ठीक है। द ग्रुप डिसअपियर्ड एंड आई वेंट होम विद शोभन लाल दैट नाइट। वो जो ग्रुप था उसके बाद वो लोग सब गायब हो गए, वहाँ से सब चले गए और मैं उस रात शोभन लाल के घर गया, उसके साथ वहीं सोया हो गए। ठीक है। सो षष्ठी ब्रट जो हैं अडेप्शन लिया है, उन्होंने अडेप्ट किया है इस चैप्टर को, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ चैप्टर्स होंगे वहाँ से। सो गाइस मैंने यहाँ पर पूरे चैप्टर को खोल के आपके सामने रख दिया है, पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। आई होप चैप्टर पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। आई थिंक चैप्टर है भी मज़ेदार, इतना बुरा चैप्टर नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से इंग्लिश के अदर स्टूडेंट वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा भी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो उन सभी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, होम साइंस, पेंटिंग, डाटा एंट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। और अभी इंग्लिश मीडियम के भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने शुरू कर दिए हैं। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल को विजिट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से तैयार। और गाइज अगर अभी तक आपके टीएमए के सोल्यूशन तैयार नहीं है, टीएमए आपका कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी या इंग्लिश कोई से भी मीडियम का हो, तो टीएमए के सोल्यूशन के लिंक भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पाई स्टडी सर्कल चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए फटाफट से अपने सारे टीएमए तैयार कर लीजिए। और गाइज इसके अलावा अगर आपके इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 हैं वो तैयार नहीं है, प्लस शॉर्ट समरी, तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चल रहे हैं चैप्टर वाइज। और बात करूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराने वाली हूँ, तो इसलिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ तक। और ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। तो कॉमेंट पढ़ने से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों के क्या विचार चल रहे हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम है, अच्छे बुरे जैसे भी आप कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।